मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई एक भालू ऐसा था जिसको इतने अच्छे से ट्रेन किया गया था एंड देन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड? ये बिल्कुल सच है। और ये मतलब जैसे ही हम अपने बंकरों से बाहर आते थे, उनको हम बादशाह से बाहर आते थे, तो सबसे पहले मिलता था राजा, और राजा से हाथ मिलाना, उसने हमें सलूट करना, और फिर हम अंदर जाते थे मेस में खाना खाने के लिए, बाहर आते फिर वही ड्रिल होती थी। और ऐसे ही जब भी कहीं यूनिट में कोई फंक्शन होता था तो राजा जी सबसे पहले वहां पहुंच जाते। आई मीन मस्ट बी अ सीन कि एक 250 किलो का भालू है और वो सैल्यूट कर रहा है, हाथ मिला रहा है। एवरीवन मस्ट बी अमेज्ड अराउंड इट। हाँ या लेकिन ये ना मैस्कॉट रखना, जैसे मैंने उसमें उस आर्टिकल में भी मतलब उस बारे जी में भी लिखा है स्टोरी कहानी में, कि ये एक ट्रेडिशन है सेनाओं में। जी और कुछ हद तक ये एक मतलब सुपरस्टिशन भी होती है कि एक अच्छा जानवर रखना चाहिए। तो कुछ लोग भेड़ू रख लेते हैं, कि उन्हें हिरन भी रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। और हमारे यूनिट के अंदर जो फोर्स जिसमें मैं उस टाइम पर था, जो मेरी पहली यूनिट थी, इससे राजा से पहले हमारे पास रानी थी। रानी जो कि एक फीमेल पैंथर थी, वाओ। और वो भी हमारे साथ बहुत साल रही। और उसकी मैंने उसमें फोटो नहीं निकाली कि जो उसकी देखभाल करता था, मैंने उसके बारे में एक और आर्टिकल में जिक्र किया था जो इस किताब में नहीं आया है। वो था कि एक हवलदार कृपा राम थे हमारे, और वो हमारे यूनिट के इक्विपमेंट और बूट रिपेयर थे। तो यूनिट के अंदर एक आदमी होता है जो मतलब सैनिक होता है जो इक्विपमेंट और बूट की रिपेयरिंग करता है। जी तो वो उसकी देखभाल करते थे। और कृपा राम की बात यह थी कि कृपा राम हॉकी के बड़े उम्दा प्लेयर थे। और मैं कहूं कि सर्विसेज लेवल तक हॉकी खेले हुए हैं उस टाइम पर, जब तक कि शंकर लक्ष्मण वगैरह हाजिर होते। और यही नहीं, कृपा राम ने बलौंग की लड़ाई में, क्योंकि ऊपर एमुनिशन खत्म हो रहा था, तो कृपा राम ने सारे जो नॉन कम्बैटेंट्स इनरोल्ड होते हैं, उनको बोलते थे जो हमारे ट्रेड्समैन होते हैं, उनको इकट्ठा करके ऊपर एमुनिशन पहुंचाया, और फिर वहां पर उनके साथ रुककर लड़ा, शहीद हो गया, और उसको मरणोपरांत वीर चक्र मिला। तो वो रानी का कस्टोडियन होता था। तो एक फोटो है मेरे पास जिसमें कि कृपा राम ने, उसकी बहुत बहुत तगड़ी बॉडी थी उसकी, कृपा राम की बिल्कुल चिल्ड बॉडी थी, उसने रानी को अपने कंधों पर उठाया हुआ। वाह। और इसी तरह जो ये राजा था, राजा की देखभाल हमारे मेस के अंदर जो बारमैन थे, उनका जी नाम था कालू राम, वो उसकी देखभाल करते, राजस्थान से थे। और उन्होंने उसको सब चीजें ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाई, कालू राम ने।